दोस्तों, जैसा कि हमने आपको चीख चीख के बताया है कि जंगल में अक्सर जानवर एक दूसरे के शिकार को चोरी करने में लगे रहते हैं। वैसे ही यहाँ पर जब ये तेंदुआ अपने भारी भरकम हिरण को मार गिराता है तो इन सियार की लालची नजर तेंदुए के शिकार पर होती है और इस बात को तेंदुआ भी बहुत अच्छे से समझ रहा था। इस वजह से तेंदुआ अपने शिकार कहीं सुरक्षित जगह ले जाने की भी कोशिश करता है, लेकिन इतने बड़े शिकार को घसीट कर ले जाना तेंदुए के लिए काफी मुश्किल हो रहा था और इसी का फायदा सियार को भी मिलता है, जिसके बाद तेंदुए के पास सिवाय इन सियार से लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता और तेंदुआ लड़ने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि इतनी मेहनत से किए शिकार को तेंदुआ अपनी आसानी से तो किसी और को खाने नहीं देगा। और फिर धीमे धीमे जब सियार को लगने लगता है कि अब शिकार के पास जाना चाहिए, तभी तेंदुआ पूरी फुर्ती से सियार को दौड़ाता है और आखिरकार एक सियार को तेंदुआ धर दबोचता है और सियार की गर्दन एक झटके में तोड़ देता है, जिसे देखकर दूसरे सियार का गला सूखने लगता है और वो वहां से भागकर पानी पीने चला जाता है। अब दोस्तों, जैसा कि आप ये तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जंगली कुत्ते बहुत ही ज्यादा दरिंदे जानवर होते हैं और इनकी खासियत ये भी है कि ये शिकार भी करना जानते हैं और दूसरे जानवरों से शिकार चुराना भी जानते हैं। अब इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे ये कुत्ते झाड़ से उचक उचक कर चीता के शिकार पर नजर लगा रहे हैं, जिसमें चीता के पेट में दर्द हो जाए। और एक बात हम आपको बता दें कि चीता तेज तो दौड़ सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा ताकतवर नहीं होते और इसके साथ ही साथ चीता फट्टू भी होते हैं। और यहाँ पर भी ये चीता पहले कुत्तों को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद इन चीता को नहीं पता था कि जंगली कुत्ते किसी खटमल से कम नहीं होते और इनके डराने से तो कुत्ते डर चुके और जैसे जैसे चीता पास आते हैं वैसे वैसे चीता खुद ही हालत खराब होने लगती है और इन चीता को वहां से भाग जाना ही बेहतर लगता है। दोस्तों, वैसे तो शेर और मगरमच्छ का आमना सामना ना के बराबर होता है, लेकिन सिर्फ एक शिकार एक ऐसी चीज है जो इन्हें एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर देता है। और आप ये भी देख रहे होंगे और शेर की शक्ल भी आपको दिख रही होगी कि मगरमच्छ की ये गुस्ताखी शेरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और शेर इस मगरमच्छ को हटाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मगर को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब दोस्तों, शेर के इस पूरे परिवार ने मिलकर एक इम्पाला को चीर फाड़ डाला और जब ये परिवार अपने नाश्ते का मजा उठा रहा था तभी बिना दावत के एक मेहमान नाश्ता करने चला गया और सीधा नाश्ते पर अटैक करता है और शेर मगरमच्छ पर हमला करते हैं, लेकिन फिर भी मगरमच्छ अपना हिस्सा लेकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। और यहां जब तालाब किनारे से ये दो मर्द इस मरे हुए हिप्पो को खाने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक मगरमच्छ इन्हें चेतावनी देता है कि यहां से निकल जाओ, लेकिन शेर अब चेतावनी से कहां डरने वाले हैं और बिना चेतावनी से डरे एक शेर फिर तालाब में पड़ताल करने लगता है, लेकिन इस बार मगरमच्छ के हमले से शेर के भी पसीने निकल आता है और पहली फुर्सत में शेर वहां से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझता है। अभी दोस्तों, आपने देखा तो तेंदुए को सियार का काम तमाम करते हुए, लेकिन यहाँ तो सीन अलग ही चल रहा है, क्योंकि तेंदुआ सुअर को पकड़ता तो है लेकिन हायना भी बड़े मजे से आकर इस सुअर को खाने में लग जाता है। और तो और जब दोबारा तेंदुआ शिकार करता है तभी ये हायना तेंदुए के साथ शिकार का मजा लेता है। अब तेंदुआ इस हायना को क्यों मना नहीं कर रहा ये तो हम नहीं पता, लेकिन जंगल में ऐसा भाईचारा कम ही देखने को मिलता है। अब दोस्तों, सियार, हायना, जंगली कुत्ते ये सब तो शक्ल से चोर ही लगते हैं, लेकिन मगरमच्छ अगर कुत्तों से खाना चुराए तो थोड़ा अजीब है। जैसे कि इस क्लिप में इन कुत्तों ने मिलकर एक इम्पाला का शिकार कर लिया, लेकिन बस गलती इतनी हो गई कि कुत्तों ने शिकार तालाब के काफी पास किया और फिर क्या था, पानी से एक मर्द बाहर निकलता है और इनके शिकार पर अपना हक जमा कर शिकार को उठा के पानी के अंदर ले जाता है। और एकदम सेम नजारा यहां पर भी है, क्योंकि ये कुत्ते शिकार तो करते हैं लेकिन दावत मगरमच्छ उड़ाता है और ये कुत्ते कुत्ते के ही तरह खड़े होकर देखने के अलावा कुछ और नहीं कर पाते। अब दोस्तों, मगर की ही तरह शेर भी अपना वर्चस्व दिखाने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि यहाँ पर हायना की पूरी टोली अपने शिकार को खाने में लगी हुई थी। तब सिर्फ एक शेर को दूर से आता देख इतने सारे हायना की डर के मारे रूह कांप जाती है और सब के सब शिकार छोड़कर भागने लगते हैं। और यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी शेर की मौजूदगी में हायना शिकार को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेर बहुत देर तक ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और हायना को पीछे हटा देता है। अब दोस्तों, इस चीता को अपने बच्चों का पेट भरने के लिए एक ठीक ठाक शिकार करने की जरूरत थी और बच्चों को छोड़ चीता ऐसा करने के लिए जाती भी है और सच में चीता को काफी जल्दी शिकार हाथ लग जाता है। और जब तक इस
इस शिकार को मारकर चीता अपने बच्चों के पास लाती है तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि इस हायना की नजर शिकार पर पड़ गई थी और सिर्फ थोड़ा सा हायना ने हिम्मत दिखाया और चीता अपना शिकार ही छोड़कर भाग गई। और यहाँ तो हद तो तब हो गई क्योंकि एक हायना 3 चीतों के बीच से शिकार उड़ा कर ले जाता है और चीता किसी फट्टू की तरह बस तमाशा देखते रह जाते हैं। हमने अभी आपको बताया कि हायना बहुत बड़े वाले चोर होते हैं, लेकिन यहाँ तो तेंदुआ हायना से खाना चुराने में लगा हुआ है। लेकिन हायना जो कि खुद चोर होते हैं, उनसे कोई और जानवर खाना चुरा ले ऐसा होना आसान नहीं है। और यहाँ पर तो तेंदुआ हिरन का शिकार करके सीधा पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन ये चोर हायना तो जैसे इस हिरन के पीछे ही पड़ गया और बार बार कूदकर इस हिरन का पैर पकड़ने की कोशिश करता है। और हायना की यही कोशिश इसे कामयाब भी बनाती है, क्योंकि हायना इस हिरन का पैर आखिरकार पकड़ ही लेता है और तब तक पैर पकड़कर लटका रहता है जब तक कि हिरन जमीन पर नीचे नहीं गिर जाता और बेचारा पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ गुर्राने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। और जैसे ही इस हिरन को लेके हायना सेफ जगह पर जाकर इसे खाने की सोचते हैं, वैसे ही एक शेर वहां आ जाता है और शिकारी को नहीं बल्कि हायना की गर्दन दबोच लेता है। लेकिन फिर भी हायना किसी तरह से इस शेर से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। और यहाँ तेंदुआ ले रहा है इस हायना से बदला, क्योंकि इस बार तेंदुआ इस हायना से खाना छीनने में लगा हुआ है। अब दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हायना हमेशा झुंड में ही हमला करते हैं और झुंड में तो ये दरिंदे अपने आप को शेर से भी ज्यादा ताकतवर समझते हैं। और ठीक यहां भी यही हो रहा है, क्योंकि हायना की संख्या ज्यादा है जिसे शेर भी अच्छे से समझ रहा है और इसी वजह से शेर की इतनी मेहनत से किए शिकार पर हायना कब्जा कर लेते हैं। और बेचारा एक शेर तो पेड़ से चढ़कर चेक भी करता है कि साले शिकार का कुछ हिस्सा छोड़े हैं या फिर सबका सब खा गए। लेकिन क्या आपने कभी हायना और शेर को साथ में शिकार खाते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो इस शेर को देखिए जो जमीन खोदकर जंगली सुअर की ऐसी तैसी करने में लगा हुआ है। तभी एक हायना भी खून की गंध पाकर सुअर को नोचने चला जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि शेर को हायना के इतने पास आने से घंटा फर्क नहीं पड़ता और यहां पर भी शेर के शिकार पर नजर गड़ाए ये हायना का झुंड लार टपका रहे थे, जिसे शेर काफी देर तक बर्दाश्त भी करते हैं। लेकिन जब शेर इन हायना के खाने पर नियत लगाने से परेशान हो जाते हैं तो फिर इन हायनास को खदेड़कर भागना ही उन्हें सही लगता है। दोस्तों, अगर आप गांव के रहने वाले होंगे तो आपने सियार तो जरूर देखे होंगे। ये छोटे साइज के कुत्ते होते भी बहुत बड़े वाले कुत्ते हैं। जैसे कि अब ये शेर खाना खा रहा होता है, तभी एक सियार इसके खाने में कुछ हिस्सा चुरा लेता है और जब थोड़ी देर बाद शेर को इस बात का एहसास होता है कि मेरा खाना चोरी हो रहा है तो फिर शेर इन्हें दौड़ा कर भगा देता है। लेकिन दोस्तों, कुछ भी कहो, जैकाल होते बहुत हिम्मती है, क्योंकि शेर के पास ऐसे घूमना तो कोई जांबाज कर सकता है। लेकिन सच बात तो यह है कि इन शेरों ने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है और अब इनका मन चलने तक का नहीं रह रहा। इसीलिए सियार के आसपास घूमने से इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा और इसी का फायदा उठा के सियार वहां से कुछ चुरा कर भी ले जाता है। और यहाँ पर तो सियार की बहादुरी बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि एक बार शेर इन्हें भगा देता है लेकिन फिर दोबारा से ये सियार खाने को चुराने चले आते हैं। अभी तक वीडियो देखकर आपको यही लगा होगा कि हायना, जंगली कुत्ते, सियार, यही सब जानवर बस खाना चुराते हैं, लेकिन शेर शेरनियां भी खाना चुराने में माहिर होती है। जैसे कि यहाँ ये शेरनी इस अजगर से हिरण को चुरा लेती है और बेचारा अजगर अपने शिकार को छुड़ाने की जगह वहां से चला जाना ही बेहतर समझता है। और यहाँ ये जंगली कुत्ते जब शिकार करके अपने शिकार को किसी सेफ जगह ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी इन कुत्तों के पापा वहां पर आते हैं और कुत्ते शिकार छोड़कर वहां से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि शेर इन कुत्तों की तरफ देखता तक नहीं, फिर भी ये इतनी मेहनत से किए शिकार को छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ ये हायना इस जवान तेंदुए के पीछे ही पड़ गए, जिसकी वजह से तेंदुआ बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर इस पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन फिर पता नहीं इस जवान खून तेंदुए के दिमाग में क्या आता है कि ये इन हायना से लड़ने चला जाता है, जिसकी कीमत इस तेंदुए को अपनी जान दे के चुकानी पड़ती है। दोस्तों, जैसे भेड़िए कुत्ते हायना शिकार चुराने में माहिर होते हैं, वैसे ही उड़ने वाले पक्षी भी, गिद्ध भी इसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन गिद्ध की खासियत यह है कि ये बचा कुचा मांस सिखाते हैं और झुंड में शिकार पर हमला करते हैं। लेकिन जरा आप इस मर्द सियार को तो देखो, जो इन गिद्ध के बीच में से खाना मर्दों की तरह उठाकर ले जाता है और इन गिद्ध के सामने ही बैठकर खाता भी है। और तो और जब इसका मन नहीं भरता तो फिर इन गिद्ध के सामने ही जाकर खाना खाने लगता है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।